देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में एक संगठित कम दबाव प्रणाली विकसित हुई है जो पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है। इसके चलते आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई जिलों में अगले 48 घंटे के भीतर भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां समुद्री लहरें और तूफानी हवाओं की आशंका जताई गई है। बिहार के पूर्वी जिलों जैसे चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया में 1 नवंबर को बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई थी। वहीं गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र और तटीय इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट था, जो 2 नवंबर के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। उत्तर भारत में 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के बाद भूस्खलन और चट्टान गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पूर्वोत्तर मानसून के कारण रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह शाम कोहरा और धुंध का असर देखने को मिलेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तटीय इलाकों में हवाओं की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तूफान आने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वो अगले 2-3 दिनों तक घरों में ही रहें, खासकर तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में। जल जमाव वाले क्षेत्रों से दूर रहें, वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और रात के समय विशेष सावधानी रखें। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग भूस्खलन, चट्टानों में दरारें या अचानक पानी के बहाव जैसे संकेतों को नजरअंदाज ना करें। मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि फसल, यातायात और बिजली आपूर्ति जैसी सेवाओं पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में सतर्कता ही सुरक्षा है। अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और मौसम से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। सर, मौसम को लेकर के अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से लगभग बादलों की स्थितियां बनी हुई है, हल्की बारिश भी हुई है, तेज हवा चल रही है 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जिससे न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान कम हो गए हैं। न्यूनतम तापमान कल 20 डिग्री था, आज 21 डिग्री है, लेकिन अधिकतम तापमान 23 डिग्री हो गया है। मतलब न्यूनतम अधिकतम तापमान लगभग दोनों बराबर है। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये जो कारण है, जो मोन्था हमारा बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बना था, वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके ये पूरे देश को इसको प्रभावित कर रहा है। दूसरा, एक अरब सागर में चक्रवात था, तो ये लगभग स्थितियां मिल गई हैं। उसका प्रभाव और इस तूफान के प्रभाव से हम देखते हैं कि पूरे देश में घने बादल छाए हुए हैं। विशेषकर हम देखें मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेके पूरा यूपी तक घनी बादलों की स्थितियां हैं, जिस कारण सूर्य नहीं निकल पा रहा है। तो क्योंकि तापमान कम है और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसका प्रभाव जब तक तूफान का रहेगा, जो लगभग 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद धूप निकलेगी और तापमान बढ़ जाएगा। हाँ, निश्चित है कि चूंकि बादल हैं, पर्याप्त नमी मिल रही है, तो बारिश की स्थितियां बन रही हैं। कई जगह हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है और कुछ जगह ये है कि हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी, ये स्थितियां हो रही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त, अधीक्षक शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन।